हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपग्रेड आईएएस। आज हम लोग 71वीं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले कई वीडियो में हमने 71वीं और 70वीं को लेकर के और उससे रिलेटेड टॉपिक को लेकर के हमने एक वीडियो आपके सामने हमने अपलोड किया था। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। 71वीं एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो हम लोग आज जो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे ये है कि सबसे पहला टॉपिक है लेसन फ्रॉम 70th मेंस। 70वीं मेन से हमने क्या सीखा। क्या अब हम लोग जो पुराने ढर्रे पे जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वही करना चाहिए, या फिर कुछ हम लोग को नया कुछ पैटर्न अपनाना पड़ेगा जो 70वीं में पूछा गया है। दूसरी बात कि 71वीं के नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देंगे हम आपको यहाँ पे, और जो भी इंफॉर्मेशन होगा ऑथेंटिक होगा और इधर उधर की बात है। तीसरी बात यह है कि एसडीएम और डिप्टी एसपी का सीट कितना होने जा रहा है इसमें, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है जो कमर्शियल टैक्स ऑफिसर होता है उसका सीट कितना होने वाला। साथ ही साथ ये देखेंगे कि मेंस के रिज़ल्ट के बारे में अभी से लोग कयास लगाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो मेंस का रिज़ल्ट कब तक है और ये कॉपी चेक हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस वीडियो में हम लोग सारे इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जैसा कि यह है कि 70वीं को लेकर के 70वीं का जो पैटर्न है मेंस का वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे प्रीलिम्स में आपने देखा कि प्रीलिम्स भी क्या था, बिल्कुल डिफरेंट था बाकी जो 68 से 68वीं से 69वीं से। ये 68वीं में क्वेश्चन अच्छा था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। 69वीं में पूरा यूपीएससी पैटर्न पे था, ये यूपीएससी पैटर्न पे था। और 68वीं में देखिए कि 60 से 62वीं में जिस तरह क्वेश्चन पूछा था उस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। लेकिन यहाँ 70वीं में जब आप आते हैं तो 70वीं में बिल्कुल जो है एसएससी टाइप या एसएससी से भी बिहार एसएससी टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी सीजीएल में भी इससे अच्छा क्वेश्चन होता है। तो कहने वाली बात यह है कि अब हम लोग जो दो यहाँ पर ये जो मुद्दा है हम लोग के पास, एक है प्रीलिम्स 71वीं का प्रीलिम्स में क्या हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि मेंस के लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्योंकि अब जब अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि इतना थूथू होने के बाद बीपीएससी ने क्या किया कि मेंस में पूरा अपना पैटर्न चेंज कर दिया। आप अगर देखेंगे, चाहे डीआई को देखिए, जो 70वीं में डीआई आप देखिए, हिस्ट्री को छोड़ दिए, हिस्ट्री हमेशा से वैसे ही क्वेश्चन होता है, इस बार भी वैसे ही था। आप करंट अफेयर में आप देखिएगा, पेपर फर्स्ट में करंट अफेयर में भी जो जनरल इशूज़ था, जो न्यूज़ था, उसी से पूछा गया। लेकिन जब आप डीआई को देखते हैं, ठीक है, तो डीआई काफ़ी टफ पूछा गया। करंट अफेयर वही जनरल था जो यूपीएससी बीपीएससी जैसे पूछता है। लेकिन अब जब पेपर सेकंड में जाते हैं तो पेपर सेकंड जो है ये हिलाने वाला था। बच्चों का असल जो टेस्ट है स्टूडेंट का वो पेपर सेकंड में हो रहा है। कोई भी बच्चा अगर फर्स्ट टाइमर है उसको लिखने में बहुत दिक्कत हुई होगी। अब अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था कि भाई साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखिए, प्रीएम्बल के बारे में लिखिए, या बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में लिखिए, या इकोनॉमी में ही देखिए, इकोनॉमी से क्वेश्चन था ही नहीं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन था। ज्योग्राफी में भी आप देखिए कि वो पेनिनसुलर इंडिया के बारे में, वो माइनिंग क्वेरिंग ये सब के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, जो भाबर के बारे में, एलुवियल सॉइल के बारे में पूछ रहा है, एक्सटेंट पूछ रहा है। तो क्वेश्चन उसके बाद साइंस टेक में देखिएगा कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना भी न्यूज़ में थूथू में हुआ था बीपीएससी का, वो मेंस में हिसाब चुकता कर लिया। पेपर फर्स्ट में कोई भी बच्चा जो है डीआई 1 घंटे के अंदर नहीं बना पाया, जबकि 69वीं में 35-40 मिनट में सब लोग बना के बैठ चुके थे। तो पहला डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन टफ था, टाइम टेकिंग था, काफ़ी लेंदी था पेपर फर्स्ट। पेपर टू काफ़ी कॉन्सेप्चुअल था, टिपिकल बीपीएससी जैसा नहीं था, बच्चे का नॉलेज टेस्ट करने के लिए था। तो इसका मतलब ये है कि जब मेंस में 70वीं में इस तरह हुआ है तो 71वीं प्रीलिम्स में भी आपको डिफरेंट पैटर्न देखने को 100% मिलेगा। तो ये सबक ये है हमारे पास कि आप 71वीं के लिए जब आप बीपीएससी के लिए जा रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि पहली बात तो आपके पास कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना ही चाहिए। क्योंकि बहुत मीडिया में मीम्स बना है, बहुत इनका बीपीएससी का थूथू में हुआ है और अंदर में ये सब बात चलती ही रहती है। तो आप ये मान के चलिए कि 70वीं के स्टूडेंट से वो बदला वो ले चुके हैं। दूसरी बात कि आप कॉन्सेप्चुअल पढ़िए, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद साथ ही साथ आप सेफ जोन के लिए आप स्टैटिक पार्ट और जो है
स्टैटिक पार्ट और साथ ही साथ क्या कीजिए कि जो फैक्चुअल है उसको भी आप पढ़ते रहे। फैक्चुअल के लिए आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, जो लूसेंट पढ़ते हैं, क्राउन पढ़ते हैं, या फिर मान लीजिए कि मैकबुक आता है अरिहंत का, आप वो पढ़ते हैं। तो सबक ये है, लेसन ये है कि आप बीपीएससी को हल्के में नहीं ले सकते। 71वीं का प्रीलिम्स होगा तो मे बी कि फिर वो 68वीं 69वीं जैसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नोटिफिकेशन का डेट हमने बताया था कि नोटिफिकेशन जो है, जैसे कि आप लोग पूरे न्यूज़ में देखी, जो ये तो कॉमन न्यूज़ हो चुका है। तो आप जो बोला जा रहा है कि मई के लास्ट में, वो मान के चलिए आएगा। और ये 1500 प्लस सीट है। 1500 प्लस सीट मान के चलिए कि आप एसडीएम में 100 प्लस सीट आएगा, इसलिए कि 60 से 62वीं वाले का, 56 से 60वीं वाले का प्रमोशन हुआ है। जब प्रमोशन होता है तो सीट खाली होता है, बैकलॉग क्रिएट होता है। तो एसडीएम का जो एसडीसी है, एसडीएम कहिए या एसडीसी कहिए, इसका सीट 100% रहने वाला है। डिप्टी एसपी का भी अच्छा खासा सीट रहने वाला, बट 100 प्लस नहीं जाएगा, ये बिलो 100 ही रहेगा। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स जो बोलते हैं, सीटीओ बोलते हैं, इसका तो 65 से 70, जो 70 सीट तो 100% रहना है। जो रिस्ट्रक्चर हुआ है उसमें मे बी कि और डिले हो, तो इसीलिए उसके बारे में जो 200 का चर्चा है वो तो नहीं हम अभी कंफर्म करेंगे, क्योंकि उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इसलिए कि जो पावर का डेलीगेशन था, डिप्टी कमिश्नर को ज़्यादा पावर दिया गया था, ज्वाइंट कमिश्नर को थोड़ा उसका कार्य क्षेत्र कम कर दिया गया था। इसीलिए कुछ इश्यूज़ है, उसको जो कैबिनेट ने पास किया था उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, गजट में जो आया था ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर से रिस्ट्रक्चर होगा, बट थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। तो सीट हो सकता है मे बी 70 के आसपास रहे उसमें। जो पुराने जो 60 से 62 वाले का प्रमोशन ड्यू है, यही मई के लास्ट में होने वाला है, तो ये सीट उसमें जुड़ेगा। तीसरी बात कि हम लोग ये देख रहे हैं कि मेंस के बारे में बहुत हुआ है कि मेंस का रिज़ल्ट कब आएगा, नहीं आएगा। तो आप ये जान लीजिए कि मेंस के जो 70वीं मेंस का जो है कॉपी चेकिंग जो है, ये 19 या 20 से स्टार्ट होने वाला है। ब्रीफिंग हो चुका है, लोग जितने भी जो प्रोफेसर हैं उनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका था। कॉपी स्कैन हो रहा है, स्कैन हो करके वो फिर क्या होगा कि जो पैनल बना है वो सारे लोग ये हैं। 12 तारीख को मीटिंग हुई है। अब यहाँ है कि 19 या 20 तारीख से कहा जा रहा है कि कॉपी चेक स्टार्ट हो जाएगा। तो क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉपी बहुत ज़्यादा है तो टाइम लगेगा। तो मैं भी मान के चलिए कि आपको अगस्त तक में आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो काफ़ी इसको फास्ट एंड फ्यूरियस मोड में ये लोग ये कर रहे हैं कि जितना भी कॉपी आया उसको स्कैन करना, फिर जो है पैनल का जो ये करना, ये सब चीज़ हो चुका है। अब सिर्फ कॉपी आपका स्टार्ट होने वाला है, चेक होने जा रहा है। तो मान के चलिए कि 3 महीना एटलीस्ट आपसे ये लेगा। और जो हम लोग मान के चलें अगस्त सितंबर के बीच में आपको मेंस का जो रिज़ल्ट आ जाएगा, और फिर फाइनली 1 से 1.5 महीने के बीच में आपको मेंस फाइनल जो 70वीं का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आज यही अपडेट है कि मेंस का कॉपी चेक होने जा रहा है। दूसरी बात के जो नोटिफिकेशन आप लोग जान रहे हैं कि मई के लास्ट में आएगा। सीट 100% 1500 प्लस है, एसडीएम डीएसपी सबका सीट रहने वाला है। तीसरी बात कि जो हमने पहले चर्चा किया कि 70वीं मेंस में जो पैटर्न है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट अपनाया गया, काफ़ी बच्चे का नॉलेज टेस्ट किया गया है, खास के पेपर सेकंड में। ऐसे तो आप ये देखिए कि जनरल जो यूपीपीसीएस पूछता उसी तरह पूछा गया था। हमने पहले भी कहा था कि आप ये सब देख लीजिए, अब ये सब ऐसे आने वाला है। अब पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। जो हमने कुछ लिस्ट बना करके टॉपिक का लिस्ट दिया था उसी से लगभग ऐसे सारा आया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी अपडेट के साथ। थैंक यू।